नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कोटा जिले के बारे में, कोटा जिले के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें पूर्ववर्ती यथा स्थिति जिले ही रखे गए हैं? निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें पूर्ववर्ती यथा स्थिति जिले ही रखे गए हैं? बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें पूर्ववर्ती यथा स्थिति जिले ही रखे गए हैं? यानी कि वो कह रहा है कि राजस्थान का एकमात्र संभाग ऐसा है जिसमें जिले परिवर्तन, अभी 33 की जगह 50 जिले हो गए हैं, लेकिन उस जिले को वैसा का वैसा ही रखा गया है। जैसे कि अपना इसका आंसर होगा कोटा। क्या होगा? कोटा। और कोटा में, कोटा संभाग में 4 जिलों को लिया गया है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। ये 4 जिले कौन से संभाग में आते हैं? कोटा संभाग में, जो नवीन संभाग गठन से पूर्व भी यही थे। ऐसे के ऐसे ही थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? महाराव शत्रुपाल सिंह फर्स्ट, महाराव किशोर सिंह, महाराव शत्रुपाल सिंह सेकंड और महाराव उमेद सिंह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? महाराव शत्रुपाल सिंह फर्स्ट, महाराव किशोर सिंह, महाराव शत्रुपाल सिंह सेकेंड और महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। हमारा आंसर होगा महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? जयपुर, कोटा, सीकर, अलवर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? जयपुर, कोटा, सीकर, अलवर। हमारा आंसर होगा कोटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? दरा वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? दरा वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? अजमेर, कोटा, धौलपुर, जोधपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें।
दरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अजमेर, कोटा, धौलपुर, जोधपुर। हमारा आंसर होगा कोटा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोर सागर झील, किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, किशनगढ़। प्रश्न ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जितने प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे उतने ही आपके प्रश्न का उत्तर सही होने की संभावना रहती है। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, किशनगढ़। हमारा आंसर होगा कोटा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? बनास, चंबल, कालीसीन, लूनी। हमारा आंसर होगा चंबल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित है? राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित है? बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। हमारे प्रश्न का आंसर होगा कोटा। क्या होगा? कोटा। राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? कोटा में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? भरतपुर, जोधपुर, बारा, कोटा। हमारा आंसर होगा कोटा। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, पोखरण, कोटा, गड़ेपान। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, पोखरण, कोटा, गड़ेपान। हमारा आंसर होगा गड़ेपान। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बड़े देवता जी की हवेली भित्ति चित्र कहाँ स्थित है? बड़े देवता जी की हवेली भित्ति चित्र कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। हमारा आंसर होगा कोटा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? डोरा पर्वत, गिरवा पर्वत, मुकंदरा पहाड़ियां, अलवर पर्वत। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? डोरा पर्वत, गिरवा पर्वत, मुकंदरा पहाड़ियां, अलवर पर्वत। हमारा आंसर होगा मुकंदरा पहाड़ियां।
अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गैस आधारित यूरिया बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? गैस आधारित यूरिया बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? उदयपुर, सीकर, गड़ेपान और सदिनसर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। गैस आधारित यूरिया बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? उदयपुर, सीकर, गड़ेपान और सदिनसर। हमारा आंसर होगा गड़ेपान। गड़ेपान कोटा जिले में आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन कंदरा समस्या से ग्रस्त है? राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन कंदरा समस्या से ग्रस्त है? करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, उपरोक्त सभी। राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन कंदरा समस्या से ग्रस्त है? करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसका संबंध कोटा जिले से नहीं है, जिसका संबंध कोटा जिले से नहीं है। कणसाव, रंगबाड़ी, मोड़क, मांगरोल। हमारा आंसर होगा मांगरोल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का छत्रविलास उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान का छत्रविलास उद्यान कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बारां। हमारा आंसर होगा कोटा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई? उदयपुर, कोटा, सीकर, जयपुर। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई? उदयपुर, कोटा, सीकर, जयपुर। हमारा आंसर होगा कोटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सही है? चार चौमाह का शिव मंदिर गुप्तकालीन, कंसुआ का शिव मंदिर 8वीं शताब्दी, बूढ़ादीप का सूर्य मंदिर पंचायतन शैली, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोटा चित्रशैली का जन्म हुआ है। कोटा चित्रशैली का जन्म हुआ है जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, अलवर शैली से, जोधपुर शैली से। कोटा चित्रशैली का जन्म हुआ है जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, अलवर शैली से, जोधपुर शैली से। हमारा आंसर होगा बूंदी शैली से। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सांगोद का नाण प्रसिद्ध है जो वीरवर, ये कंप्यूटर मिस्टेक हो गई है, वीरवर है, ये वीरधर नहीं है, इसलिए वीरवर कर लें इसको। सांगोद का नाण प्रसिद्ध है जो वीरवर सांगा गुजर की पुण्य स्मृति में प्रथम बार प्रारंभ हुआ। सांगोद स्थित है जयपुर, कोटा, झालावाड़, अलवर। हमारा आंसर होगा कोटा। अब चलते अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। संपूर्ण भारत में एकमात्र विभीषण का मंदिर कहां है? किराड़ू, तन्नोट, केतुन, मंडोर।
संपूर्ण भारत में एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ है? किराड़ू, तन्नोट, कैथून, मंडोर। हमारा आंसर होगा कैथून। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न और नए जिले के साथ। धन्यवाद।